Hello students, so here we have to discuss the chapter 7, which is control and coordination. So before starting this chapter, I want to clear you the meaning of both the two words, which is the title of this chapter, control and coordination. So first I have written the meaning of the word control. Control means to keep something within certain limits. किसी भी चीज़ को लिमिट में उसे कंट्रोल करने की या लिमिट्स में उसे बांधने की पद्धति या तरीका जो है उसे कंट्रोल कहते हैं। और कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन जिसे हम ब्रेन कहते हैं, हमारी बॉडी की सभी जितनी भी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको वो लिमिट में कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेशन जो दूसरा वर्ड है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स सो दे वर्क टुगेदर। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट we have a number of systems for the number of processes. So each and every system comprises of the number of organs. So each and every organ should work in a coordinated manner. एक साथ काम करना एक सिस्टम में सभी ऑर्गन्स का बहुत ही आवश्यक है। तो उन सारे ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करना, एक किसी काम को पूरा करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस को हम आगे एनिमल्स में नर्वस सिस्टम्स के रूप में लर्न करेंगे। तो जो पहला टॉपिक आपके चैप्टर का है, विच इज़ दी एनिमल्स नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने फ्लो डायग्राम के द्वारा तो इसे समझाया है कि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम को प्रोवाइड कौन करता है, प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज़। ये पहले टॉपिक की दूसरी लाइन में आपका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऑब्जेक्टिव में, that which tissues of the body forms the nervous system in animals. So the answer be nervous and muscular tissues. यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, such as nervous and skeletal tissues, nervous and cartilaginous tissues and so on. But the correct answer be nervous and muscular tissues. Moving ahead, अब इसकी यूनिट के बारे में हम जानेंगे कि what is the structural unit. यहाँ पे मैंने लिखा है structural and functional unit. इस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम नर्व सेल कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन किस तरीके से क्या काम करता है, यहाँ पे नीचे फंक्शन इसका लिखा गया है। ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर सराउंडिंग, जो भी चेंजेस हमारे सराउंडिंग्स में हैं, क्या चेंजेस हैं उसके बारे में नीचे मैंने लिखा है, अभी हम बात करते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर सराउंडिंग इज़ डिटेक्टेड बाई द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल्स। तो ये नर्व सेल्स के कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं, उन टिप्स को क्या कहते हैं हम बात करेंगे अभी आगे वीडियो में। और उन स्पेशलाइज्ड टिप्स पे ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड की जाती है और फिर वो आगे ट्रांसमिट होती है। और किस तरीके से ट्रांसमिट होती है वो भी हम आगे बात करते हैं। क्या क्या ये जो चेंजेस हैं जिनको नर्व सेल की जो टिप्स हैं वो एक्वायर करती हैं, और ये टिप्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, कुछ उनके बारे में हमने नीचे लिखा है। लोकेटेड, कहाँ कहाँ पे लोकेट करती हैं स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, 5 संवेदनशील अंग हमारी बॉडी में हैं। वो कौन कौन से हैं? इनर ईयर, द नोज़, द टंग, द आई एंड द स्किन। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ये नर्व सेल पाई जाती है, और ये नर्व सेल्स अलग अलग स्टिमुलस को अलग अलग रीजन से कलेक्ट करती है और ब्रेन को सेंड करती है। हमारे इनर ईयर में, ईयर जैसा आप जानते हैं कि साउंड को डिटेक्ट करता है, इसलिए फोनो रिसेप्टर्स हमारी इनर ईयर में पाए जाते हैं। कॉक्लिया के नाम से एक रिसेप्टर हमारे इनर ईयर में होता है जो कि साउंड को डिटेक्ट करता है। दूसरा रिसेप्टर मैंने स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये 2 रिसेप्टर आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको ये रिसेप्टर्स जरूर याद रखने हैं। पहला है ऑल फैक्टरी और दूसरा है गस्टेटरी। तो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है बेटा वो आपके नोज़ में होता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है, और गस्टेटरी रिसेप्टर आपके टंग में होता है और जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है। हमारी आइज़ में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और स्किन जो कि लास्ट हमारा एक तरीके से संवेदनशील या सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जो कि जहाँ पे थर्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और ये थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं ये नर्व सेल किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं और वो पार्ट्स किस तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम में काम करते हैं।
तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है और ये डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने न्यूरॉन का। अब मैं आपको इस स्ट्रक्चर की लेबलिंग्स और उनकी फंक्शनिंग के बारे में आपको ठीक से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप टिप्स देख रहे हैं, जो नर्व सेल की टिप्स की बात हो रही थी, और इन टिप्स को कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड होता है डेंड्रॉन। तो यहाँ पर डेंड्राइट्स यानी कि TES लिखने की कभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, और डेंड्रॉन इसका सिंगुलर वर्ड है। तो डेंड्राइट्स वो रीजन है, वो टिप है न्यूरॉन की या नर्व सेल की, जहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो स्मेल, टेस्ट, टेम्परेचर, लाइट या साउंड के फॉर्म में डिटेक्ट की जाती हैं और आगे ट्रांसमिट होती हैं। एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नर्व सेल्स का, नाइजल्स ग्रेन्यूल पाई जाती हैं बेटा। यहाँ पे नाइजल्स ग्रेन्यूल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नर्व सेल का। बाकी ये ग्रेन्यूल्स इस नाम से, ऐसी ग्रेन्यूल्स किसी और सेल में नहीं पाई जाती हैं। तो नाइजल्स ग्रेन्यूल यहाँ पे एक्चुअली आप कह सकते हैं रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियस को फूड प्रोवाइड कराते हैं या साइटोप्लाज्म में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो नाइजल्स ग्रेन्यूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप नाइजल्स ग्रेन्यूल्स के इनर साइड में देख सकते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, NUCLEUS, मैंने T यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और उसके बिलो या उस रीजन को जहाँ पे न्यूक्लियस, नाइजल्स ग्रेन्यूल, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उस बॉडी को सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। सेल बॉडी के नीचे नेक रीजन होता है, थोड़ा सा स्लाइट नेक बनाना है आपको। यहाँ पे ये नेक है, और नेक के नीचे आप देख रहे हैं एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर बेटा ये म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, जो कि एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और लास्ट जो पार्ट है आपके नर्व सेल का, वो है नर्व एंडिंग। अब मैं आपको एक एक करके इनकी फंक्शनिंग के बारे में समझा देता हूँ कि किस तरीके से कौन सी बॉडी क्या वर्क करती है। तो जैसा कि सबसे पहले लिखा हुआ है आपका डेंड्राइट। तो डेंड्राइट क्या काम करती हैं, आपके सामने लिखा हुआ है द इन्फॉर्मेशन आर अक्वायर्ड एट द टिप ऑफ डेंड्राइट। जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी चेंजेस हैं, जो भी स्टिमुलस है, जो भी परिवर्तन हो रहा है आपके एनवायरमेंट्स में, वो सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो इन डेंड्राइट्स की टिप पे अक्वायर यानी आकर के इकट्ठा होते हैं। दूसरा इसका फंक्शन लिखा है, जो मेन काम इसका है, सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वो सारी की सारी जो स्टिमुलस है या चेंजेस हैं, उन सबको केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करने का काम भी डेंड्राइट्स ही करते हैं। और केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये सारे चेंजेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, आपने इलेक्ट्रिसिटी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आप ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करते हैं, तुरंत ही ट्यूबलाइट आपकी जल जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही कोई संवेदना, जैसे ही कोई सेंस आपके सेंस ऑर्गन के नियर या उसके पास आता है, आपको उसके बारे में तुरंत पता चल जाता है, और तुरंत आप उस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। आपकी बॉडी तुरंत उसके लिए रिस्पॉन्ड करने लगती है। तो ये हो गया डेंड्राइट के बारे में। डेंड्राइट्स क्या हैं, उनका काम क्या है। दूसरा जो पार्ट है वो है सेल बॉडी। सेल बॉडी में आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन। यहाँ पे आपने देखा कि इन्फॉर्मेशन अक्वायर होती है, फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट की जाती है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाती हैं, और ये सेल बॉडी जो कि प्रोसीड करती है एक्सॉन को, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट से एक्वायर्ड की हुई एक्सॉन को ट्रांसमिट करने का काम आपका सेल बॉडी करता है। थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन। जो उसके आगे का पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, एन एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन। एक जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, जो कि एक आपका सेल बॉडी से अटैच्ड है, न्यूरॉन का पार्ट, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ऑफ नर्व सेल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अवे फ्रॉम दी सेल। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर सेल बॉडी है, और सेल बॉडी से जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको दूर ले जाने का काम कौन कर रहा है, एक्सॉन कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट पार्ट है इसका, जो कि नर्व एंडिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आप लिखा हुआ है नर्व एंडिंग, विच इज़ द लास्ट पार्ट और लास्ट ऑर्गन ऑफ द नर्व सेल। क्या काम है इसका, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। आगे ट्रांसमिशंस के लिए इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होना होता है। ये
जो आपने नर्वस सेल देखी, ऐसी नंबर ऑफ नर्वस सेल्स हमारी बॉडी में मिल करके नर्वस सिस्टम को फॉर्म करती हैं। तो जहाँ पे ये दो नर्व सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उन दो नर्व सेल्स के बीच में एक गैप होता है, उस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स। ध्यान दीजिएगा, साइनैप्स क्या है? एक फंक्शनल गैप है, एक फंक्शनल जंक्शन है किनके बीच में? बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में एक फंक्शनल जंक्शन है। इसका काम क्या है? हेयर दीज केमिकल क्रॉस, यहाँ पे आपने देखा कि नर्व एंडिंग्स पे केमिकल्स प्रिपेयर हो गए या केमिकल्स बन गए, तो यहाँ पे ये केमिकल क्रॉस करते हैं। किसको क्रॉस करते हैं? इस गैप को या इस जंक्शन को। एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो अगले आने वाले न्यूरॉन्स में वो केमिकल सिग्नल्स दोबारा से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप गैप में ये बात कह सकते हैं कि केमिकल सिग्नल्स का दोबारा से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्जन उस जंक्शन पे होता है, ताकि नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसको वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिले और वो इन्फॉर्मेशन आगे प्रोसीड करे। तो इस तरीके से आपने देखा कि नर्व सेल जो कि एक पार्ट है, एक भाग है नर्वस सिस्टम का, और वो किस तरीके से उसमें क्या क्या ऑर्गन्स किस तरीके से एक नर्वस सिस्टम के लिए एक स्टिमुलस को ट्रांसमिट करने के लिए क्या अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपने देखा, इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस की, सडन चेंजेस की। आपने रिफ्लेक्स एक्शंस को महसूस किया होगा जब भी कोई पिन आपको अचानक से लग जाती है, या कोई डेंजरस एनिमल्स या कोई डेंजरस इवेंट, आग लग जाना, किसी भयानक सांप टाइगर का अचानक से सामने आ जाना, तो उस टाइम सडन चेंजेस जो होते हैं हमारी बॉडी में उनको हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। और वो रिफ्लेक्स एक्शंस किस तरीके से रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, क्या ऑर्गन हमारी बॉडी में है जो रिफ्लेक्स हमारे, जैसा आप जानते हैं CNS आई मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि दो पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। एक पार्ट होता है ब्रेन और दूसरा पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सो यू ऑल हैव टू प्रिपेयर द नोट्स फ्रॉम द टॉट कंटेंट ऑफ टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट ऑन टुमारो।